प्रणाम, नमो नमः। अरिहंत परमात्मा को वंदन करते हुए, नमस्कार महामंत्र का ध्यान धरते हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धानम, सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। नमो आयर्यानम, आचार्य भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। नमो उवज्झायानम, उपाध्याय जी भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। नमो लोए सव्व साहूणम, लोक में रहने वाले सर्व साधु भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। ऐसो पंच नमुक्कारो, यह पंच नमस्कार सव्व पावपणासनो, सर्व अशुभ कर्मों का विनाश करने वाला है। और मंगलानम च सव्यसिम परमम हवई मंगलम, सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। ऐसे नमस्कार महामंत्र का स्वरूप और अलग अलग बातें हम यहाँ कर रहे हैं। कल हमने इसके अंदर कमलबद्ध नवकार महामंत्र की बात की थी। कमलबद्ध नवकार महामंत्र अवश्य हमको ध्यान करना चाहिए। तो नमो अरिहंतानम सबसे बीच में है, हमारे वक्षस्थल के बराबर बीच में अरिहंत पद को स्थापित करते हुए हमको अरिहंत परमात्मा को वंदन करना है। ऐसे कमलबद्ध नवकार महामंत्र हम जो गिनते हैं तो हमको अचूक इसका बहुत लाभ मिलता है। इसलिए अवश्य हमको ऐसे कमलबद्ध नवकार महामंत्र का ध्यान करना चाहिए। करोड़ों 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 उपास का लाभ हमको इस नवकार महामंत्र में इस तरीके से हम जो नमस्कार महामंत्र का ध्यान धरे तो हमको इतना लाभ मिलता है। तो अवश्य इसे हम ध्यान धरना है। कल के क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि नमो अरिहंतानम, अरिहंत पद को कैसे हमको वंदन करना है। यहाँ पे है नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहूनम। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानम च सव्यसिम परमम हवई मंगलम। आज मैं आपको यहाँ पे नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कैसे करना है ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे बहुत सारे ऐसे जैन भाई यानी श्रावक श्राविकाएं हैं कि जिनको नमस्कार महामंत्र तो आता है लेकिन टूटा फूटा नमस्कार महामंत्र आता है। यानी जिस नमस्कार महामंत्र के अंदर बहुत सारे भूल होती है, बहुत मिस्टेक होती है, कौन सा शब्द कैसे बोलना चाहिए इसका उनको ध्यान में नहीं आता और गलत नमस्कार महामंत्र हमेशा बोलते हैं। जैसे हम कौशक के अंदर नमस्कार महामंत्र बोलते हैं तो गलत बोल जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी भूल होती है, राइट। वैसे ही भगवान के मंदिर में या फिर कहाँ भी हम जब जब नवकार महामंत्र बोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे मिस्टेक होती है। चलो सबसे पहले मैं आपको चांस दूंगा, आपको मैं यहाँ पे कहूँगा किसको नमस्कार महामंत्र बोलना है, बिना देखे आपको बोलना है। इसके अंदर कोई भी मिस्टेक आए तो आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। A12 कौन है? A12 नाम से जी बोलिए। हाँ। हम्म 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 ओके ठीक है, आपका नमस्कार महामंत्र। इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, इसकी बात हम यह करते हैं। नमो उवज्झायानम, हाँ, इसको ऐसे नमो उवज्झायानम नहीं बोलते, राइट। इसको क्या बोलते हैं? नमो उवज्झायानम। आप बोलते हो झ, हमको यहां बोलना है झ।
हाँ, और भी यहाँ बात करते हैं, किसी की मिस्टेक हो तो आप ये सुधार ले, कैसे बोलना है इसकी बात हम यहाँ करते हैं। नमो अरिहंतानम, कैसे बोलना है? नमो अरिहंतानम, यानी अरि इसके बाद जो ह है, राइट, ह के बाद हमको आधा न बोलना है। हंतानम, एकदम स्पष्ट इसका उच्चार होगा, नमो अरिहंतानम। इसके बाद है नमो सिद्धानम। बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं नमो सिद्धानम, सिद्धानम नहीं है यहाँ, यहाँ पे क्या है? सिद्धानम, यानी सी है और इसके बाद आधा ध है, द और ध है, सिद्धा। इसको क्या बोलते हैं? सिद्धा। ये द जो है बीच में, ये आधा है। सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। इसके बाद है नमो आयरियानम। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं नमो आयरियानम, आयरियानम, यानी आयरियानम। सबकी मात्रा यहां एक ही है, आयरियानम है, ये मिस्टेक है, ऐसे हमको यहां नहीं बोलना है। क्या करना है? नमो आ, थोड़ा आ जो है थोड़ा लंबा के बोलना है, वैसे ही या थोड़ा लंबा के बोलना, क्योंकि यहाँ मात्रा डबल मात्रा है, क्योंकि ये दीर्घ व्यंजन है, दीर्घ व्यंजन और दीर्घ स्वर है ना। नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, जायानम नहीं, नमो उवज्जायानम नहीं, नमो उवज्जायानम। ए जो है ये है जो। तो हमने यहाँ पे बात की नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। इसके बाद है नमो उवज्जायानम, नमो उ व और आधा ज, उवज। इसके बाद है ज, उवज्जायानम, राइट, नमो उवज्जायानम। आगे नमो लोए सव्व साहूनम। यहां आप देख सकते हो जो यह ह है, इसके अंदर जो स्वर है वो दीर्घ है। जो ह्रस्व होता तो हम इसके ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे बोलते साहूनम, है ना, साहूनम बोलते, लेकिन यहाँ साहूनम नहीं बोलना है, हमको दीर्घ बोलना है, साहूनम। नमो लोए सव्व साहूनम। आगे एसो पंच नमुकारो, एसो पंच नमुकारो। तो न मुक्कारो, यहां आधा क है और इसके बाद पूरा क है, कारो, न मुक्कारो। ये न म मु और आधा क, ये भी हमको साथ में बोलना है, नमुक्कारो। इससे हमारा नौकार महामंत्र स्पष्ट होता है, राइट। आगे बोलते हैं सव्व पावप्पणासनो, पा व और आधा प, सव्व पावप। यहां ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं जिनको बोलना नहीं आता, समझ में नहीं आता है ना, गलत तरीके से पहले से जो सीखे हैं, यहां पे क्या बोलते हैं? सव्वप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सव्वप। ये सव्वप नहीं है, ऐसा नहीं है, प आधा नहीं है। तो सव्व पावप्पणासनो। और भी आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे यहां पे कहते हैं कि मंगलानम च सव्वेसिम। यहां भी हमको जो वो है सब, स और वो आधा, सब वेसिम, सव्वेसिम। आगे है पडमम हवई मंगलम। कुछ यहां ऐसे भी गलत बोलते हैं, यहां बोलते हैं प ड
मम, ये पडमम नहीं है, ये जो है ना ये ड नहीं है, यहाँ पे ढ है। संस्कृत के अंदर आप अभी यहाँ पढ़ रहे हो तो इसके अंदर आपको 33 व्यंजन 36 33 व्यंजन की भी बात आती है ना। तो इसके अंदर ट, ठ, ड, ढ ये सब आते हैं व्यंजन। तो ये ढ नाम का चौथा व्यंजन हमको यहाँ समझना है ट वर्ग के अंदर। तो पढ़मम हवई, पढ़मम नहीं, पढ़मम हवई मंगलम। तो इस ऐसे यहां पे ये नमस्कार महामंत्र जो है ऐसे हमको यहां पे बोलना है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्व साहूनम, एसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासणो मंगलानम च सव्वेसिम और पढ़मम हवई मंगलम। इसके अंदर पद कितने हैं जी, बोलिए पद कितने हैं? नमस्कार महामंत्र के पद कितने हैं? 9 पद है, राइट? हाँ 9 पद है और 8 संपदा है। अभी ये संपदा ये क्या है और पद ये क्या है? तो यहां पे एक चरण पूर्ण हो रहा है, एक अर्थ भी पूर्ण हो रहा है, राइट? एक चरण भी पूर्ण हो रहा है और एक अर्थ भी पूर्ण हो रहा है। जैसे कि नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवंत को मेरा नमस्कार हो, राइट? अरिहंत भगवंत को नमस्कार हो। तो यहाँ अर्थ भी पूर्ण हो रहा है और पद भी पूर्ण हो रहा है। यानी पद यानी एक चरण, हर किसी के चरण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर आपको पता होगा कि इसके अंदर भी नक्षत्र होते हैं, इसके अंदर राशियां भी होती हैं, तो राशि के भी चरण होते हैं, नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। और जैसे हमारे दिन है तो दिन के भी 4 चरण होते हैं। एक चरण को हम एक प्रहर कहते हैं। 8 रात के 4 प्रहर और दिन के 4 प्रहर, ऐसे 8 प्रहर मिलके दिन रात होते हैं। तो यानी ऐसे दिन के भी। और एक बात आपको बता दूं कि जैसे हम गाथा, कोई भी गाथा करते हैं तो गाथा के अंदर गाथा के भी 4 चरण होते हैं। जैसे कि भुवन पैवम वीरम एक पद है, नम्यो न भणामि अबूह बोहत्थम ये दूसरा चरण है, यानी दूसरा पद है। जीव सर्वम किंचिव ये तीसरा पद है। जह भणियम पुव्व सूर्यहिम ये चौथा पद है। तो ऐसे गाथा के भी 4 चरण है। बस वैसे ही नमस्कार महामंत्र के ऐसे 9 चरण बताए हैं, यानी 9 पद बताए हैं और उसकी 8 संपदा है। अब ये संपदा यानी क्या? तो संपदा यानी हाँ जी, जी जहां अर्थ पूर्ण होता है उसकी एक संपदा बन जाती है। अभी यहां अर्थ भी पूर्ण हो रहा है और चरण भी पूर्ण हो रहा है, यानी एक पद और एक संपदा। आगे नमो सिद्धानम एक पद और एक संपदा, क्योंकि यहां एक चरण भी पूर्ण हो रहा है और अर्थ भी पूर्ण हो रहा है। जैसे कि सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, है ना, एक अर्थ भी पूर्ण हो रहा है। ऊपर अरिहंत भगवान को नमस्कार हुआ, नीचे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। आगे कहते हैं नमो आयर्यानम, यह भी एक चरण, एक पद और एक संपदा है। नमो उवज्जायानम, यह भी एक पद है और एक संपदा है। नमो लोए सव्वसाहूनम, यह भी एक चरण यानी एक पद और एक संपदा पूर्ण हो रही। एसो पंच नमुकारो, यह भी एक चरण और एक पद पूर्ण हो रहा है। ऐसे 5 को किया गया नमस्कार। आगे कहते हैं कि सव्व पावपणासनो, सर्व अशुभ कर्मों का वो नाश करता है। यह भी एक चरण और एक संपदा यानी अर्थ पूर्ण हो रहा है। आगे कहते हैं
कि सव्व पावपणासनो। इसके बाद है मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम, यानी और तथा च यानी तथा अने मंगलानम च सव्वेसिम, सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। क्या है? सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। तो यहां पे एक पद पूर्ण हो रहा है लेकिन अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा। सर्व मंगलों में क्या? सर्व मंगलों में क्या? तो आगे कहते हैं, आगे के पद के अंदर इसकी बात पूर्ण कर रहे हैं। तो परमम हवई मंगलम, सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है, सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। तो यहां पे अंतिम दो पद की एक संपदा है, क्योंकि ये दोनों पद मिलके एक अर्थ पूर्ण हो रहा है। तथा सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। तो ऐसे इसके 8 पद हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 चरण हुए, 9 पद हुए और उसकी 8 संपदा हुई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये दोनों मिलके 8 संपदा हुई। संपदा का अर्थ क्या हुआ? संपदा यानी जहां अर्थ पूर्ण होता है वो है संपदा, और जहां बोलते समय हमको जरूर रुकना चाहिए वो है पद यानी चरण। तो ऐसे नमस्कार महामंत्र के 9 पद है और 8 संपदा है। इसके अंदर एक मतांतर भी है। मतांतर यानी कुछ आचार्य भगवान तो ऐसे भी कहते हैं, इसका अर्थ मतलब ये सब कुछ जो यहां बताया अभी, इसके अंदर कुछ चेंज कुछ आचार्य भगवान तो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुछ आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाव पणासनो, ये दोनों पद की एक ही संपदा है और अंतिम 2 पद की 2 संपदा है। ऐसे भी कुछ आचार्य भगवान तो कहते हैं। लेकिन इसलिए हमको या तो दोनों रखना है, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाप पणासनो, यह 5 को किया गया नमस्कार सर्व पाप का नाश करता है। और मंगलानम च सव्वेसिम, यानी सर्व मंगलों के अंदर क्या? तो प्रथम मंगल है। तो ऐसे यहाँ पे ये दूसरी संपदा बताई है, यानी अलग अलग संपदा बताई है। ऐसे भी कुछ आचार्य भगवान तो कहते हैं, यानी इसके अंदर क्या है? एक मतांतर है, राइट। तो लेकिन प्रथम के 5 पदों में, प्रथम के 5 पदों में बिल्कुल मतांतर नहीं है, यानी एक पद और एक संपदा, एक पद एक संपदा, एक पद एक संपदा, एक पद एक संपदा, एक पद और एक संपदा। तो ये है मतांतर। या हमने यहां पे ऐसे मतांतर की एक बात की। आगे कहते हैं, तो ऐसे हमने यहां 8 संपदा की, 8 पद की बात की, 8 संपदा, इच्छा न करो, नौ पद की बात की और 8 संपदा की बात की। संपदा का अर्थ क्या है? जहां अर्थ पूर्ण होता है, जहां अर्थ पूर्ण होता है वो है संपदा, और जहां हमको बोलते समय जरूर रुकना चाहिए वो है पद। बोलते समय सभी पद हमको मिक्स नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं ना, नमो रिंदानम नमो सिद्धानम नमो आर्यम नमो जयनम नमो लेसवसानम ऐसा जन्म कार सब मंगलम मंगलम, ये पूरा गलत नौकार है, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए तो यहाँ एक एक पद बताए हैं, एक पद का भी हमको क्या रखना चाहिए? आप ध्यान रखना चाहिए। 9 पद है तो 9 पद को हमको 9 पद में बोलना ही चाहिए। नमो अरिहंतानम, मतलब थोड़ा यहाँ स्टॉप लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। नमो सिद्धानम, यहाँ भी रुकना चाहिए। ऐसे 9 बार हमको रुकना है, वो है पद। और इसका जब हम भावार्थ करते हैं, मन के अंदर
अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यानी हम मन के अंदर इसका अर्थ का चिंतन भी करते हैं, तो अर्थ चिंतन के समय हमको 8 बार हमारे संपदा पूर्ण होती है, यानी 8 बार हमारा अर्थ पूर्ण होता है। यानी यहाँ पे पहली बार अर्थ पूर्ण हुआ कि सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, आचार्य भगवान को नमस्कार हो, और अंतिम 2 पद की एक ही संपदा है, यानी तथा सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। क्या? कौन? तो नमस्कार महामंत्र सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। मंगल का अर्थ भी हमने सीखा था, मंगल 2 प्रकार के हैं, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। द्रव्य मंगल किसे कहेंगे, भाव मंगल किसे कहेंगे, इसके बाद हम आपको जीव विचार ग्रंथ के अंदर आई ही होगी, सबको पता ही होगा। तो ऐसे 8 पद, 9 पद और 8 संपदा की बात यह हमने पूर्ण की। आगे कहते हैं कि इस नमस्कार महामंत्र के अंदर 7 ऐसे अक्षर है जिसको हम कहेंगे संयुक्त अक्षर, जोड़ाक्षर, राइट। कौन कौन से 7 अक्षर है? तो सिद्धाणम के अंदर एक है, एक उज्जायानम इसके अंदर और एक है, सव्व ये है तीसरा, नमुक्कारो ये है चौथा, ये है 5वां, ये है 6वां और ये है 7वां। ये 7 पद जो है या 7 जो अक्षर है ये संयुक्त अक्षर है, जोड़ाक्षर है। और इसके अलावा जी बोलिए कि कितने अक्षर हुए? इसके असंयुक्त अक्षर कितने हुए? हाँ 61, 61। ओके। नमस्कार महामंत्र के अक्षर कितने हैं टोटल मिला के? 68 अक्षर है ना। इसका महिमा बहुत है, 68 अक्षर है, 68 अक्षर 68 यानी 68 तीर्थ के समान है। और भी यहाँ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं नमस्कार महामंत्र की, ये तो अभी शुरुआती है, राइट। तो यहाँ 9 पद की बात की, 8 संपदा की बात की, 7 जोड़ाक्षर यानी संयुक्त अक्षर की बात की, और 61 वो असंयुक्त अक्षर है यानी जोड़ाक्षर नहीं है। और इसके बाद आप कल नहीं परसों जब क्लास में आओगे तो हमको इसके अंदर ये पता करना है कि दीर्घ अक्षर कितने हैं। ह्रस्व और दीर्घ की बात संस्कृत के अंदर आपने सीखी ही होगी। ह्रस्व किसे कहेंगे? जी बोलो, ह्रस्व किसे कहेंगे? बोलो। हाँ, जिसकी मात्रा एक ही है, राइट, ओ है, हाँ ओ है ह्रस्व, और जिसकी मात्रा 2 है। अभी ये मात्रा यानी क्या? बोलते समय जो अक्षर जो वर्ण हम लंबा के बोलते हैं, थोड़ा खींच के बोलते हैं, जैसे कि नमो आयरियानम, तो आयरिया ये जो है ना, ये सब दीर्घ अक्षर है क्योंकि इसके अंदर 2 मात्रा है। तो यहां 2 मात्रा वाले कितने अक्षर है और 1 मात्रा वाले यानी दीर्घ यानी ह्रस्व कितने हैं और दीर्घ कितने हैं? परसों आप क्लास के अंदर आओगे तो इसका जवाब लेके आना है, दीर्घ कितने हैं और ह्रस्व कितने हैं। और मैं बोलूं तो ह्रस्व की 1 मात्रा है, दीर्घ की 2 मात्रा है, राइट। इसका जवाब आपको क्लास में लेके आना है। किसी को कोई प्रश्न? जी हाँ, ऐसे भी हम कह सकते हैं गुरु अक्षर और लघु अक्षर। देखो, आपको किसी कहां पे लिखा हुआ नहीं देखना है, हमारे मन से ही हमको यहां प्रैक्टिस करके मतलब देख के सोचना है ह्रस्व कितने हैं, दीर्घ कितने हैं, यानी 1 मात्रा वाले कितने अक्षर है, 2 मात्रा वाले कितने अक्षर है, या फिर लघु अक्षर के दीर्घ अक्षर गुरु अक्षर ये कितने हैं, हमको यहां ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट।
जी बोलो, किसी को कोई प्रश्न आज के क्लास में? एक मिनट एक मिनट, एक साथ नहीं। बीना बेन, बीना बेन बोलिए। प्रणाम। अमिता बेन, अमिता बेन, हेमांगी बेन, देखो पद के अंदर, हाँ जहां पद, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, पद के अंदर हमको रुकना चाहिए और जहां संपदा पूर्ण होती है वहां अवश्य पद पूर्ण ही हो जाता है, क्योंकि अर्थ पूर्ण हुआ पद भी पूर्ण हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूर्ण 1 2 3 4 पद होते हैं लेकिन अर्थ पूर्ण नहीं होता, लेकिन जहां अर्थ पूर्ण होता है वहां अवश्य पद पूर्ण होता ही है। यानी दोनों, यानी पद में भी हमको रुकना है और संपदा के अंदर भी हमको रुकना है। जैसे हमने यहां देखा, मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। अभी हम यहाँ पद और संपदा के साथ बोलते हैं। नमस्कार महामंत्र पद और संपदा के साथ हमको कैसे बोलना चाहिए, इसकी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमको यहाँ आप रिकॉर्डिंग के अंदर बार बार नमस्कार महामंत्र ये सुनो, इसके और भी हम बात करने वाले हैं। नमस्कार महामंत्र, इसका जो प्रास है, ये प्रास के अंदर कैसे बोलना चाहिए, राइट। इसका एक राग भी है, राग में कैसा बोलना चाहिए। प्रसिद्ध गायक कलाकार ऐसे लता मंगेशकर जी, उन्होंने भी ये नमस्कार महामंत्र का गायन किया है, उन्होंने भी ये गाया है, लेकिन इसके अंदर 2-3 मिस्टेक है, आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसे नमस्कार महामंत्र को जल्दी हमको सुनना नहीं चाहिए, जो गलत है ना। तो गलत नमस्कार महामंत्र बोलना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। और भावों की वृद्धि होती हो तो बात अलग है, राइट। हमारे भावों की वृद्धि होती हो तो बात अलग है। ऐसे पद और संपदा के साथ कैसे बोलना चाहिए इसकी बात यहां होती है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहूनम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासणो, मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। मैंने क्या किया, अंतिम 2 पद मैंने साथ में बोला, लेकिन साथ में बोलते वक्त भी मैंने यहां पे थोड़ा स्टॉप भी लिया। मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम, मैंने दोनों पद मिक्स नहीं किए। मंगलानम च सव्वेसिम परम हवई मंगलम ऐसे मैंने नहीं बोला, मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम ऐसे मैंने नहीं बोला, मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। यानी दोनों पद को मैंने अलग किया, लेकिन अर्थ के अंदर दोनों एक ही है। यानी सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है, मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम, राइट। तो नमस्कार महामंत्र हमको ऐसे बोलना है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहूनम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासणो, मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम, राइट। तो नमस्कार महामंत्र बोलने की प्रैक्टिस अवश्य घर पे बैठ के आपको करनी है। इसके अंदर एक मतांतर मैंने बताया है, ये मतांतर भी आपको याद रखना है। जी बोलिए, किसी को? हाँ, इंदिरा बेन शाह। जी जी बोलो। हाँ जी, हम सबको एक मिनट हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पन्यास जी भगवान पधारे हैं। आचार्य भगवान श्री जीत रक्षित सुरेश्वर जी भगवान के शिष्य पन्यास प्रभु श्री पद्म रक्षित विजय जी महाराज साहब यहाँ पधारे हैं, हमारे सबसे मत्थ्यानंदामी जी। जी 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 बोलिए। हाँ जी जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपको इंदिरा बहन? नमो ये कैसे हमको बोलना है, राइट।
हमारे बहुत सौभाग्य है, यहाँ पे जो पन्यास जी भगवान पधारे हैं वो खुद नमस्कार महामंत्र का जप बहुत करते हैं और संघ के अंदर जहां जहां जाते हैं वहां वहां नमस्कार महामंत्र की आराधना बहुत अच्छी तरह से करवाते हैं। इनका आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नमो। जी जी। દર્શન ના આચાર્ય ભગવંત ના પાડે છે, એવી રીતે ન કરાવે। नमो, देखो यहाँ पे जो ये न है ना, यहाँ पे न होना चाहिए कि न होना चाहिए। बहुत सारे स्थान पे, जी एक मिनट एक मिनट, बहुत सारे ऐसे स्थान है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है, तीर्थ है जहां पे न के बदले में न लिखा हो। एक गलत नहीं है, सही है। और बहुत सारे ऐसे स्थान, जैसे कि यहाँ भी हम देख सकते हैं, तो हम यहाँ नमो लिखा है, न लिखा है, ण नहीं लिखा। लेकिन ये भी सच है और ये भी सच है, क्योंकि व्याकरण के अंदर एक ऐसा नियम है कि आद्य प्रथम का जो न है, राइट, प्रथम का जो न है, इसके बदले में विकल्प है। जिसको पता है उसको याद है, विकल्प जैसे नियम होते हैं, होता भी है और नहीं भी होता है। तो आद्य का जो न है, इसके बदले में हम न भी लिख सकते हैं, विकल्प लिख सकते हैं, यानी नमो अरिहंतानम भी बोल सकते हैं, नमो अरिहंतानम भी बोल सकते हैं। ये दोनों सही है, राइट जी।